नमस्ते देवियर सज्जनों, स्वागत है आपका Q&A में, स्पिरिचुअल Q&A में, जहाँ पर पुराणों के कुछ राक्षस हमें क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आया है रावण जी से। रावण पूछते हैं कि मेरे अंदर की काम वासना को मैं कैसे मारूं। रावण, ये सिर्फ आपकी जिंदगी का वायरस नहीं है, ये हर एक व्यक्ति के अंदर वायरस छुपा हुआ है। इस वायरस को मारने का एंटीडोट है श्री राम जी का नाम। आप सोच रहे होंगे कि मैं अपने शत्रु का नाम क्यों लूं। अगर आपको अपनी जिंदगी का काम वासना को निकालना है ना, तो आपको श्री राम जी का नाम लेना पड़ेगा। श्री राम जी का नाम इतना ज़्यादा पवित्र है कि किसी भी व्यक्ति के मन की मलिनता को निकाल सकता है। हम घिरे हुए हैं डिस्ट्रैक्शन से, हम घिरे हुए हैं नॉइस से, अभी सुनाई दे रहा है वैसे ही हम घिरे हुए हैं बहुत ज़्यादा मलिनता से। इस मलिनता को निकालना है तो पहले शुद्ध हृदय बनना पड़ेगा। शुद्ध हृदय कैसे बनेगा? श्री राम जी का नाम लेके, कि हृदय में भी मलिनता है, इसलिए तो काम वासना बढ़ रही है। बाहर की चीजें इसलिए अफेक्ट कर रहे हैं क्योंकि अंदर मलिनता है। अगर अंदर सफाई हो गई तो बाहर की चीजें अफेक्ट नहीं करेंगी। अंदर सफाई करने के लिए श्री राम जी का नाम लेना पड़ेगा। लेते हैं तो बढ़िया बात है। दूसरा सवाल धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं कि अपने बच्चों के प्रति जो हमारी मोह है उसको कैसे कम करे। देखिए धृतराष्ट्र जी, आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना है अपने आप से। मेरा जो ये मोह है, ये जो अटैचमेंट है, उसके वजह से क्या बच्चे ग्रोथ ले रहे हैं या उनकी जिंदगी में उसका नेगेटिव असर पड़ रहा है? अगर ग्रोथ ले रहे हैं तो अटैचमेंट अच्छा है, उनको आगे बढ़ने दो। ग्रोथ नहीं ले रहे तो आपको सावधान होना पड़ेगा। दूसरा आपको काम ये करना है कि बच्चे को एक बार फ्रीडम दे दो। तो क्या करना चाहता है उसको देखो। अगर वो फेल हो रहा है तो समझ लो आपके बेटे के अंदर वो पोटेंसी नहीं है। हालांकि दुर्योधन के अंदर पोटेंसी कभी भी नहीं है, वो घिरा हुआ है कुछ बुरे लोगों के साथ। फिर भी आपको समझना होगा कि आपका बेटा जब फ्री होता है तो क्या करता है। बेटे को सुधारने से पहले आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा ना। तो आप कैसे स्ट्रांग बनेंगे? श्री कृष्ण जी के भक्तों का संग करके। जितना आप श्री कृष्ण जी के भक्तों का संग करेंगे, विदुर है आपकी ज़िंदगी में, उसका संग करिए, आपको पता चल जाएगा कि अटैचमेंट कितना बुरा होता है और अटैचमेंट से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। थोड़ा संग करिए जो श्री कृष्ण के भक्त हैं, आपकी ज़िंदगी से सारा अटैचमेंट निकल जाएगा। और नाम जप भी कर सकते हैं थोड़ा फास्ट काम करने के लिए। तीसरा सवाल मारिच पूछते हैं कि मुझे नॉनवेज बेहद पसंद है, लेकिन मैं राम जी की भक्ति भी करना चाहता हूँ, क्या करूँ यार, सबको आती नहीं। मारिच जी, यही हाल मेरा भी था। मैं भी पहले नॉनवेज लवर ही था, लेकिन अब जाकर मैं भक्ति में आ चुका हूँ और मैंने नॉनवेज छोड़ दिया। मैंने एक वीडियो में क्लियरली कहा है कि मैंने नॉनवेज छोड़ के भक्ति में नहीं आया, मैं भक्ति में आया तब जाकर नॉनवेज छूटी है। मारिच जी, अगर आपको अपनी ज़िंदगी से नॉनवेज की लत निकालनी है तो आपको श्री राम जी के नाम के शरण में आना पड़ेगा। रोज हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए, आपकी जिंदगी से नॉनवेज कब छूट जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। फोर्थ, सुबह सवाल पूछ रहे हैं कि मैंने भक्तों के प्रति बहुत ज़्यादा अपराध किए अज्ञानता में, अब मैं कैसे प्रायश्चित लूँ। ठीक है, आपको ये रियलाइज हो रहा है, बहुत बढ़िया बात है। इतना होना काफ़ी था, लेकिन अब जो प्रोसेस बताना चाह रहा हूँ और ज़्यादा आसान हो जाएगा। जिन भक्तों के प्रति आपने अपराध की है उनसे जाकर क्षमा मांगिए। अगर क्षमा मांगने के लिए आपके पास शक्ति नहीं है तो आप श्री राम जी के शरण में जाइए, उनसे प्रार्थना करिए, वो शक्ति देते हैं। शक्ति देने के बाद उनके सामने जाइए, माफ़ी मांगिए और उनकी सेवा करिए ताकि वो खुश होकर आपको माफ़ कर सके। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है? श्री राम जी की भक्ति करना शुरू करना है, क्योंकि इतना करने से आपका जो अपराध होने वाला था, वो श्राप देने वाले थे ना, वो तो रुक चुका है। लेकिन आपने अपराध किया है ना, आपने तो पाप किया है। अब इस पाप से बाहर कैसे निकले? श्री राम जी का नाम, बस श्री राम जी का नाम लेते रहिए। सारे के सारे छोटी बच्ची हो क्या? श्री राम जी का नाम लेते रहिए, सारे के सारे पाप निकल जाएंगे। आपके पाप अगर इतना ज़्यादा है तब भी निकल जाएंगे, अगर इतना है तब भी निकल जाएंगे। कितना भी पाप हो, श्री राम जी के नाम लेने से हमारे प्रारब्ध खत्म होते जाते हैं। तो जी पांचवा सवाल वाले पूछते हैं कि मैंने बिजनेस के चक्कर में मेरे भाई के साथ संबंध मेरा काफ़ी बुरा हो चुका है, लेकिन मेरा भाई सुग्रीव वो श्री राम जी के भक्त हैं, तो क्या वो मुझे माफ़ कर देगा? डेफिनेटली। राम जी के भक्त बहुत ही विशाल हृदय वाले होते हैं, वो किसी को भी माफ़ कर सकते हैं ईजिली। लेकिन आपको माफ़ क्यों करे ये तो बोलिए। आपको माफ़ तभी किया जा सकता है जब आप उनको ये प्रूव करके दिखाओ कि आप माफ़ी के लायक हो। कैसे प्रूव करोगे? पहले तो आप भी भक्ति में लग जाए श्री राम जी के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको लगेगा कि यार देखो, ये भक्त जो होते हैं ना, वो काफ़ी विशेष होते हैं।
उनको ऐसा लगता है कि जो व्यक्ति भक्ति में आ चुका है अब वो कभी भी दूसरों का विश्वासघात नहीं कर सकता। लेकिन जो व्यक्ति सुधर चुका है, सब बोलता है दुनिया को, भक्ति में नहीं है तो वो विश्वासघात कर सकता है। तो एक बार आप भक्ति में आ चुके हैं तो वो समझ लेगा कि आप अब विश्वासघाती नहीं है। दूसरा बात यह है कि आप उनसे बात कर सकते हैं प्राइवेटली या पब्लिकली या टेक्स्ट मैसेज में। टेक्स्ट मैसेज काफ़ी अच्छा है। टेक्स्ट मैसेज से आप अंदर की बातें खुलेआम बोल सकते हैं या लेटर लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। ये सबसे ईजीएस्ट तरीका है अपने संबंध को अच्छा करने का। तीसरा बात यह है कि आपको भी उन्हीं की तरह जो जाते हैं ना मंदिर में, उन्हीं मंदिर में जाना है, उनके साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करनी है। जितना आप भक्ति के अंदर टाइम स्पेंड करोगे उतना मटेरियलिस्टिक लाइफ में भी आप टाइम स्पेंड करने के लायक बन जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन शिशुपाल पूछ रहे हैं कि मेरा मन सारे विषयों में लग जाता है लेकिन कृष्ण पर ही नहीं लगता, क्या करूं? भक्ति में मन तभी लगता है जब भक्ति का बीज हृदय के अंदर होता है। भक्ति का बीज हृदय में डालने का सिंपल तरीका है, भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाइए खाने को, तभी जाकर खाना खाइए। ऐसा अगर आप 1 महीना भी करते हैं तो बीज अंकुरित होना शुरू हो जाएगा हृदय में। एक बार पेड़ उगना शुरू हो जाए तो पेड़ उगने के लिए अलग अलग साधन होते हैं। आप सेवा कर सकते हैं, उनके बारे में पढ़ सकते हैं, श्री कृष्ण के बारे में माला जाप कर सकते हैं और भक्तों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ये जो 4 काम, मतलब गोबर डालना, पानी डालना, ऐसा होता है उस पेड़ के लिए। एक बार पेड़ बड़ा होना शुरू हो जाए तो मन क्या जी, सब कुछ लग जाएगा श्री कृष्ण के ऊपर। 7वां सवाल शंभुक पूछते हैं, उत्तर रामायण में आता है ये। तो पूछ रहे हैं कि मेरा अवतार देवदत्त ने मेरे दिमाग को खराब कर दिया है। ऐसा शास्त्र लिखता है कि शास्त्र पर से भरोसा ही उठ चुका है, कोई जेन्युइन शास्त्र है क्या? यस, शास्त्र बोलने से अच्छा है कि पब्लिशर ऐसा बोलिए, क्योंकि राइटर्स की गलती होती है, वो बकवास राइटिंग करते हैं जिसके वजह से लोगों का शास्त्र पर ही मन उठ जाता है। ऐसे शंभुक जैसे लोग हैं कलयुग में भी, उनको नाम उन्होंने बता दिया है। तो अच्छे राइटर्स चाहिए गीता प्रेस, और अच्छे चाहिए तो बेबी टी और गीता प्रेस के बुक्स बहुत ज़्यादा जेन्युइन होते हैं और शास्त्रों से लिंक्ड होते हैं। तो यहाँ पर जो भी आता है वो सत्य होता है। गीता प्रेस मेरा पर्सनल फेवरेट है, बेबी टी मुझे अच्छा लगता है, और जो मेरे पास भगवत गीता है वो बेबी टी का है। बाकी सारे शास्त्र मेरे पास गीता प्रेस से है। तो गीता प्रेस और बेबी टी छोड़कर बाकी किसी भी पब्लिशर का बुक्स खरीदी ना करें, ठीक है। नेक्स्ट सवाल ताड़का पूछ रहे हैं कि मुझे इतना ज़्यादा भूख लगती है कि मैं चाहती हूँ कि मैं एकादशी व्रत करूँ लेकिन भूख के वजह से मैं नहीं कर पा रही, क्या करें? देखो सर, मैडम, भूख लगना ये सिंपल बात है, नेचुरल बात है, हर एक व्यक्ति को लगता है, कुछ लोगों को लगता नहीं है। क्योंकि भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं मैं पाचन अग्नि हूँ। आप चाहते हैं कि एकादशी के दिन पाचन अग्नि कम हो तो आप श्री कृष्ण जय प्रार्थना कर सकते हैं। श्री कृष्ण आपकी जो पाचन अग्नि है उसको कम कर देंगे एकादशी के दिन, बाकी के दिन ऐसे रख देंगे। लेकिन अगर आपकी जो एकादशी करने का जो इच्छा है अगर बहुत ज़्यादा है तो आप क्या कर सकते हैं, एकादशी के दिन कुछ खाना ही है, क्योंकि आपका पेट में अग्नि बहुत ज़्यादा है, तो जो भी आप खाएंगे उसको पहले श्री कृष्ण को अर्पित करके खाना है। ऐसा करेंगे तो एकादशी इतना ज़्यादा पापमय नहीं होगा। अगर आपसे एकादशी होता नहीं है, उपवास होता नहीं है, तो आप एकादशी के दिन डबल माला कर सकते हैं। आप एवरीडे 16 माला करते होंगे, यक्ष कहाँ करते हैं, हालांकि एनीवे आप 16 माला करते होंगे। तो अगर आप 16 माला करते हैं तो एकादशी के दिन आपको 32 माला करना है। अगर आप रोज़ 4 माला करते हैं तो एकादशी के दिन आपको 8 माला करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप डबल, ट्रिपल, 4 बल पावरफुल बन जाएंगे उन लोगों से जो एकादशी व्रत रखते हैं, माला नहीं करते। तो माला करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन कंपेरिजन टू एकादशी। समझ में आ रही है आपको? एकादशी व्रत अगर आपको नहीं होता है तो डबल माला करना है उस दिन, अगर होता है तो अच्छी बात है। चलते हैं नेक्स्ट Q&A में नेक्स्ट संडे आने ज़रूर, ठीक है। धन्यवाद।